अपनी बात की शुरुआत एक घटना के माध्यम से करना चाहूंगा। एक स्टूडेंट टैलेंट खोपड़ी 12th में टॉप करता है, तो कोई उसे कहता है कि तुम्हें यूपीएससी करनी चाहिए। चला गया दिल्ली यूपीएससी करने। गरीब परिवेश से था, फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, सेकंड अटेम्प्ट दिया, थर्ड अटेम्प्ट दिया। पीछे गरीब स्थिति थी, लेकिन धीरे धीरे मकान गिरवी रखना पड़ा, जमीन बिकी, जायदाद बिकी, मतलब सब कुछ बिक चुका था। लेकिन 11 नवंबर 2013 को वो बच्चा घर आता है और आकर रोने लग जाता है। उसकी माँ आती है, वो भी रोने लग जाती है। उसकी बहन आती है, पापा आते, पड़ोसी आते, उधार तो उनसे ही लिया था, सब रोने लग जाते हैं। सब मायूस थे, चुप थे। बच्चा चुप्पी तोड़ता और बोलता, आप सब रो क्यों रहे हो? तभी बहन कहती है, भैया तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, तुम रो रहे हो और हमें भी रोना आ गया। भाई कहता, नहीं ऐसा नहीं है, मेरा सिलेक्शन हुआ है। मुझे तो इस बात का विश्वास नहीं हो रहा है कि मैंने ऑल इंडिया रैंक सेकंड रैंक से टॉप किया है। मैं वो बात की कहता हूँ कि इतिहास, मैं बात करना चाहता हूँ मोनीश शर्मा, जिनकी वर्तमान में लखनऊ पोस्टिंग है, जिस इतिहास गवाह है, जिसने मेहनत की है उसने इतिहास रचा है। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। अरे धरती पे बैठ कर के आसमान देखता है। मिला है हुनर तो हुनर की हिफाजत कर, मिला है हुनर तो हुनर की हिफाजत कर। मेरे दोस्त संभल के तो चल, तुझे सारा जहां देखता है, तुझे सारा जहां देखता है। आज हम IRA कोचिंग का स्थापना दिवस मनाने जा रहे हैं। मुझे खुशी होती है ये कहते हुए कि मैं IRA कोचिंग का हिस्सा हूँ। जो हमने सफ़र यहाँ तक तय किया है उसमें हमारे गुरुजनों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मैं आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ कि एक दिन हम भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और अपना इतिहास लिखेंगे। IRA की दीवारों पर सपनों की कहानियां लिखी होगी, IRA की दीवारों पर सपनों की कहानियां लिखी होगी। बाड़मेर की धरती पर IRA की आग जलती होगी। जो मेहनत न कर सके वो दूर ही रहना दोस्तों, क्योंकि थोड़े दिनों बाद IRA में RS व IAS की लाइन लगी होगी, IAS व RS की लाइन लगी होगी। सूरज को क्या पता चांद क्या होता है, सूरज को क्या पता चांद क्या होता है, धरती को क्या पता आसमान क्या होता है। सूरज को क्या पता चांद क्या होता है, धरती को क्या पता आसमान क्या होता है। जो IRA को छोड़कर अन्य कोचिंग के चक्कर लगाए उन्हें क्या पता IRA का फाउंडेशन क्या होता है। इस बार RS अकेडमी का फाउंडेशन बैच क्या होता है। पेड़ की शाखा पर बैठा पंछी कभी डाल हिलने से नहीं घबराता, क्योंकि उसे उस डाल पर नहीं अपने पंखों पर भरोसा होता है। कहते हैं ना कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा, मिलने का मजा भी आएगा। मैं बात करना चाहता हूँ, हमारे प्रेम जी सर ने एक बार बात कही थी कि पहले राजा रानी की कोख से जन्म लेता था, अब वही राजा है जिसके पीछे एम लगे, अर्थात PM, CM, DM, SDM। मैं ये नहीं कहता कि हमारे वश का नहीं PM, CM, मेरा सपना नहीं है PM, CM और DM, SDM हम छोड़ नहीं सकते, वो बनना जरूरी है। उन्होंने ही गंगा सिंह जी राजपुरोहित 33 रैंक से UPSC क्रैक किया था। उनके एक बात को दोहराया था, उन्होंने कहा था, अगर आप महासागरों जितना पढ़ोगे सागरों जितना याद होगा, सागरों जितना पढ़ोगे नदियों जितना याद होगा, नदियों जितना पढ़ोगे नाले जितना याद होगा, और नाले एग्जाम में पूछे नहीं जाते। मतलब समझ गए कितना पढ़ना है। इतिहास केवल वही आदमी रचता है जिसके मन में कोई जिद आ जाए। कोई भी व्यक्ति अगर सफल होता है, कोई भी इंडिविजुअल अगर सफल हुआ है, तो उसके लिए एक आदमी को अपने मन में जिद लानी पड़ती है। दशरथ मांझी जो कि बड़ी कठिनाई में थे, जिसके बारे में आप सभी जानते हो। दशरथ मांझी की पत्नी लेबर पेन के कारण वह पहाड़ जो 55 किलोमीटर का था, जिसको तोड़ नहीं सके, जिसको पार नहीं करा पाए, उस आदमी के मन में जिद आ गई। 22 साल लग गई, 22 साल लग गए। 55 किलोमीटर का पहाड़ एक छेनी और हथौड़ा लेकर तोड़ डाला, छेनी और हथौड़ा लेकर तोड़ डाला। मैं बात करना चाहता हूं सिकंदर की। सिकंदर जिस राज्य को जीतना चाहता था वह पहुंचता, अपनी सेना को जहाज से उतारता और सेना से कहता कि युद्ध जीतोगे? जी जनाब। जैसा ही ऐसा सेना का रिएक्शन मिलता तो वो अपनी सेना को जहाज से उतारता और सेना को साइड में खड़ी करके उसको बॉम्ब से उड़ा देता था। सेना को जहाज से उतारा और उसको बॉम्ब से उड़ा दिया। इसका अर्थ जानते हो
कि धरती पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो होने वाली घटनाओं पर इतना यकीन करते हैं कि उनके लिए हार शब्द तो शब्दकोश में ही नहीं होता। सेना को जहाज से उतारने का अर्थ है या तो तुम्हें मरना होगा या जीतना होगा, या तुम्हें मरना होगा या जीतना होगा। मैं एक प्रत्यक्ष उदाहरण देना चाहूंगा। एक स्टूडेंट जिनके पिता फैंसी की दुकान चलाते हैं, वो बच्चा अपनी ग्रामीण परिवेश को देखता है, जहां लोग समय का बहाना बनाते हैं, वो समय को महत्व को समझता है और 8th क्लास में सरकारी स्कूल से टॉप करता है। बात यहीं तक समाप्त नहीं होती। वो बच्चा आगे एग्जाम आता है, 16-17 एज में नेवी में सिलेक्शन लेता है। फिर उसी एज में थोड़े साल बाद BSF में असिस्टेंट कमांडेंट की जॉब करता है। फिर आती है RS की भर्ती 2018। जब RS की भर्ती आती है तो फर्स्ट अटेम्प्ट में RS में 16वीं रैंक हासिल करके SDM का पद धारण करते। मैं और किसी की नहीं बात कर रहा हूं, हमारे SDM रवि प्रकाश जी सर की। धन्यवाद। मैं अपनी बात की शुरुआत थोड़ी और कहना चाहूंगा कि हमारे जीवन में एजुकेशन इज द ग्रेटेस्ट वेपन। शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। लेकिन इसके लिए एक गुरु का होना बहुत जरूरी है। भगवान राम ने वशिष्ठ को, विश्वामित्र को अपना गुरु बनाया। भगवान कृष्ण ने सांदीपनि मुनि को अपना गुरु बनाया। यहाँ तक कि भगवान हनुमान जी ने भी भगवान सूर्य को अपना गुरु बनाया। मैं ये नहीं कहता कि आप गुरु के बिना कुछ कर नहीं सकते, हमने भी गुरु बनाए, मंच पर विराजमान है। मैं ये नहीं कहता कि आप गुरु के बिना कुछ कर नहीं सकते, कर सकते हो, लेकिन जो काम 10 दिन में होना था उसे होने में 10 साल लग जाएंगे। मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले गोपाल दास नीरज की कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगा। छिप छिप कर अश्रु बहाने वालों, छिप छिप कर अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ बहाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। सपना क्या है? सपना क्या है? नयन सहज पर सोया हुआ आंख का पानी, और टूटना है उसका जो जाके कच्ची नींद जवानी। गीली उम्र बनाने वालों, गीली उम्र बनाने वालों, डूबे बिना नहाने वालों, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता है। कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता है। माला बिखर गई तो क्या है? माला बिखर गई तो क्या है? खुद ही हल हो गई समस्या। आंसू कर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या। रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। खोता कुछ भी नहीं है यहाँ पर, खोता कुछ भी नहीं है यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी। जैसे रात उतारे चांदनी, पहने सुबह धूप की धोती। वस्त्र बदल कर आने वालों, चाल बदल कर जाने वालों, कुछ चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। धन्यवाद।